हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का उस्मान होता है, उसकी नई नई शादी होती है और नई शादी करके जो है दुल्हन जो है अपने रूम में बैठी होती है और ये सज संवर कर जो है वही सबको जो है नाश्ता पानी करके खाना पीना करके जो है वही रात के 10-11 बजे अपनी दुल्हन के कमरे में पहुंचता है। और पहुंचने के बाद अपना कपड़ा वपड़ा उतारता है और जैसे ही कपड़ा उतारता है उसकी जो दुल्हन होती है उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है और देख कर जो है एकदम से दंग हो जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट किसी नॉर्मल आदमी का नहीं हो सकता है। और फिर वो सोचने लगती है। सोचने के बाद फिर जब वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस्मान उसका जो है कपड़े उतारना शुरू कर देता है और उतारने के बाद जो है वो एक वैसी और दरिंदा तरीके से उसके साथ काम करता है और इतनी दर्दनाक और इतना कामुक होकर काम करता है कि वो दुल्हन बहुत ही परेशान होती है, चिल्लाने लगती है और चिल्लाने लगने के बाद जो है किसी तरीके से रात गुजरती है, कोई आने के लिए तैयार नहीं रहता है। और फिर वो जो है सुबह उठती है और उठने के बाद तुरंत जो है कहती है मुझे यहाँ आप लोगों के साथ नहीं रहना है और तुरंत इसके साथ जो है अपने घर वालों को बुला लेती है। बुलाने के बाद एक तलाकनामा बनाती है और उसको जो है तलाक दे के चली जाती है। फिर चारों तरफ इधर उधर शोर मचने लगता है कि अभी नई नई शादी हुई, ऐसा इसने क्या कर दिया कि इस तरीके से जो है नई नवेली दुल्हन इसको तलाक दे के चली गई। फिर ये दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद 3-4 महीने के बाद फिर इसके माता पिता जो है इसकी दूसरी शादी के लिए जो है प्रेरित करते हैं और दूसरी शादी भी कराते हैं। दूसरी शादी कराते हैं। जब दूसरी औरत आती है, आने के बाद वैसा ही वो भी अपने रूम में बैठी होती है और ये सबको जो है विदा करके जो है खाना पीना करवा के जो है जब अपनी बीबी के पास जाता है तो अपने जब प्राइवेट पार्ट खोलता है तो ये देख के दंग हो जाती है। वो भी चीखने चिल्लाने लगती है और उसके बाद जो है उसके साथ जो है ये वैसी तरीके से उसके साथ भी ये शारीरिक संबंध बनाता है। इससे वो कष्टदायी होता है और बहुत ही चिल्लाती चीखती है, कोई कमरे में आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर ये वो भी औरत जो है सुबह उठती है, उठने के बाद जो है इतनी परेशान होकर चीखती चिल्लाती है कि मैं इतना चीख चिल्ला रही थी, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, आखिर किस वैसी दरिंदा के साथ मेरा शादी करा दिया, ये तो पूरी मेरी ज़िंदगी नर्क कर दिया है, मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। और वो क्या करती है कि वो भी इसी तरीके से अपना जो है तलाकनामा दे के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो है फिर इसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्या ये कर देता है कि मतलब बीबी तुरंत छोड़ के भागने की तैयार हो जाती है, अब इसकी शादी हम लोग नहीं कराएंगे। फिर उसकी माँ कहती है चलो एक बार और चांस देते हैं, अब इसके बाद एक शादी और कराते हैं, अगर नहीं वो टिकेगी तो इसके बाद हम लोग शादी ही नहीं कराएंगे। फिर वो इधर उधर बात चलाती है। फिर एक रिश्ते के लिए एक लड़की हाँ कोई कर देती है और उसकी जो है शादी हो जाती है। होने के बाद वो भी औरत जो है आ जाती है। आने के बाद जो है वो अपने रूम में बैठी होती है और ये भी जो है सबको विदा उदा करके जो है अपनी तीसरी बीवी के पास जब ये पास में जाता है, जाने के बाद अपना प्राइवेट पार्ट जब खोलता है तो इसकी बीवी देख के जो है दंग हो जाती है और परेशान होकर जो वो भी चीखने चिल्लाने लगती है। फिर वो किसी तरीके से रात काटती है। रात काटने के बाद सुबह ऐसा वो काम कर देती है जिससे जो है सबके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और जो है सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि औरत चाहे तो क्या ना कर दे। फिर दोस्तों ऐसा क्या वो कर देती है कि सब लोग उसी औरत की ही दुहाई देने लगते हैं कि ये औरत बहुत ही काबिल है, बहुत ही अच्छी है। तो आइए दोस्तों कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी कहानी देखिएगा, समझिएगा। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और पूरी कहानी तभी समझ पाएंगे जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे, क्योंकि एक आदमी जो है वैसी दरिंदा बन के क्यों बन जाता है। तो आइए दोस्तों ये कहानी पूरी विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी जो दोस्तों है एक भोपाल होता है, भोपाल से एक छोटा सा गांव होता है। वहीं पे एक उस्मान नाम का एक लड़का रहता है और वो अपने माता पिता के साथ वो अकेला ही इकलौता लड़का रहता है और माता पिता उसके बहुत ही खुश रहते हैं, अच्छे से जो है उसकी परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन वो पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ने में सही नहीं था, इसलिए ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है और वो पेशे से जो है बहुत ही कबाड़ी का काम करते थे। तो और वो
पैसे से बहुत ही संपन्न थे, क्योंकि कबाड़ी लोग जो है कभी कभी बहुत ही पैसे से संपन्न होते हैं। तो ये भी बहुत पैसे से संपन्न था, इस वजह से इसे कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी और कोई भी लड़की शादी करने के लिए राज़ी हो जाती थी और इससे शादी कर लेती थी। तो इसी तरीके से जब इसकी उम्र होती है, पढ़ लिख के जब तैयार हो जाता है, तो इसकी जब उम्र होती है तो इसके माँ बाप इसकी शादी कराने के लिए जो है सोचने लगते हैं कि इसकी शादी कराई जाए। तो ये क्या करते हैं कि इसकी शादी की जब उम्र हो जाती है तो इधर उधर गांव में बात फैलती है, दोस्तों यारों से, उसके माता पिता लोग बताते हैं, रिश्तेदारों से, फिर इसकी शादी के लिए तैयार करते हैं। फिर इसकी शादी करा दी जाती है और शादी के ही पहली रात में जब औरत आती है तो ये अपने कमरे में बैठी रहती है। और जब ये उसके पास जाता है तो जैसे ही अपने कपड़े उतार के प्राइवेट पार्ट खोलता है और खोलने के बाद जो है इसकी बीवी देख के परेशान हो जाती है, दंग हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और ये वैसी दरिंदा तरीके से उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो इस तरीके से जो है वो इतना परेशान हो जाती है, इतने दर्दनाक तरीके से ये शारीरिक संबंध बनाता है कि वो सुबह उठ के जो है तुरंत कहती है मुझे इसके साथ नहीं रहना है और मुझे इससे तलाक लेना है। फिर दोस्तों वो तलाक लेके चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ समय बीतता है, फिर उसके माँ बाप इसकी दूसरी शादी कराते हैं और ये दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार रहता है। और इस जब लड़की दूसरी शादी जब हो जाती है तो वो भी आती है, वो अपने कमरे में बैठी रहती है और ये जब जो सबको विदा कर लेता है, सबकी जो है आवाभगत कर लेता है, लोग खाना पीना के अपने घर जब चले जाते हैं तो ये जो अपने टाइम पे जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो है अपने प्राइवेट पार्ट को खोलता है, अपना कपड़ा उतार के रखता है, तो इसकी बीवी देख के वो भी चीखने चिल्लाने लगती है और ये उसके साथ भी वैसी दरिंदा तरीके से काम करता है। और काम करने के बाद जो है वो भी सुबह उठती है और उसके बाद अपने माता पिता को बुला लेती है और इसकी सारी हरकतों को बता देती है। तो इसके जो है माता पिता जो है लड़की के आते हैं और वो तलाक दिला के लेके चले जाते हैं, क्योंकि इतना वैसी दरिंदा एकपन ये करता रहता था, कहीं उसको प्राइवेट पार्ट को काटा, कहीं कहाँ काटा। तो इस तरीके से उसको जो है जैसे लगता था कि आरी से और इस तरीके से काटने पीटने और मारने घसोटने लगता था। प्राइवेट पार्ट को बहुत जख्मी कर देता था, इससे कोई लड़कियां रुकती नहीं थी। तो ये दोस्तों जब तीसरी के लिए जब वो चली जाती तो इसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और इसकी शादी कहते हैं कि अब की बार अगर करा देते हैं उसके बाद इसकी शादी ही नहीं कराएंगे, क्योंकि इस तरीके से हरकत करेगा तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। फिर दोस्तों इतना ये अमीर, इतना पैसे वाला होता है कि हर कोई लड़की जो है जान के भी तैयार हो जाती है कि ऐसा ये क्या कर देता होगा जिससे वो लड़की भाग जाती है। फिर दोस्तों एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शाइस्ता नाम की लड़की होती है। वो तैयार हो जाती है, कहती है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, देखने में तो खूबसूरत है, ऐसा वैसी दरिंदा ये क्या करता होगा। तो जब ये शादी होके अपने रूम में बैठी रहती है और ये जो है सबको खाना पीना खिला के और जब अपने कमरे में जाता है तो ये अपने प्राइवेट पार्ट को जब खोलता है, अपने कपड़े उतार के रखता है, तो ये भी उसी तरह देखती है, ये भी चिल्लाने चिल्लाने लगती है और ये वैसी तरीके से ये भी शारीरिक संबंध बनाता है। बनाने के बाद जो है ये कुछ बोलती नहीं है। बोलने के बाद जो है जब सुबह उठती है तो इनके माता पिता को बुलाती है, वो कहती है कि ऐसा बताइए तुम्हारे बेटे में ऐसी क्या किस तरीके से कुव्वत ये करता है, इतनी शैतानियत करता है और इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि कोई भी लड़की भाग जाएगी, कोई भी नहीं टिकेगी। तो ऐसा क्या है आपके लड़के में, इतनी बड़ी कमी कैसे है। तो वो कहते हैं, तो पहले तो कुछ बताते नहीं, बाद में फिर ये कहती है कि इस तरीके से मैं किसी के साथ इसकी शादी होने नहीं दूंगी और ना मैं इससे शादी करूंगी। आप लोग सच सच बताइए कि आखिर ये कैसे इस तरीके से बन गया है, वैसे कैसे बन जाता है। तब वो लोग बताते हैं कि बचपन में ये पढ़ रहा था, पढ़ते हुए एक लड़के ने इसके सर पे पत्थर मार दिया था और पत्थर मारने पे इसकी जो है शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन सब खो बैठा है और ये एकदम वैसी दरिंदा हो जाता है। और उसके बाद फिर ये खुद ही इसकी सुध बुध नहीं रहती है कि ये आदमी है कि दानव है, और वो चीरना फाड़ना, काटना, तोड़ना, फोड़ना इसके यही आ जाता है। तो हो सकता है कि ऐसा ही करता हो। तो इस बात पे उस लड़की कहती है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हम लोग को बताई क्यों नहीं, लेकिन अगर नहीं बताई है तो ठीक है, मैं इसका इलाज करवाऊंगी। तो वो क्या करती है कि उसको ले जाती है एक डॉक्टर के पास और दिखाती है
और उसके बता देती है कि ऐसे ऐसे वैसी दरिंदगी करता है और इसके सर में देखिए चोट लगा है और ये मानसिक संतुलन खो बैठा है, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसे 3 से 6 महीना लगेगा, हम लोग इसको ठीक कर देंगे और ये सही हो जाएगा। फिर डॉक्टर इसकी जो है 3-4 महीने जो है इलाज करते हैं और उसको सब तरीके से देखभाल करते हैं और अच्छे तरीके से इसकी जो है दवा पानी करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये सही होने लगता है और 5-6 महीने में लगभग बहुत ही ठीक हो जाता है। फिर जब डॉक्टर इसको छुट्टी दे देते हैं तो ये अपने घर जब जाता है अपनी बीवी के साथ जो है, फिर ये शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब अपना प्राइवेट प्लेट खोलता है और पास में आता है तो इसकी बीवी जो है कहती है कि अब तो वैसीपन नहीं करेगा ना। तो वो देखती है तो कि कहीं से वैसीपन नहीं है। फिर ये शारीरिक सुख प्राप्ति वाली जो है शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे बड़ी खुश हो जाती है और उसको पहले बार एक आदमी का चरम सुख प्राप्त होता है और बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि वाकई मेरे पति में बहुत दम है और मैं जानती थी कि ये वैसी दरिंदगी जो दिखा रहा है इसे कुछ शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तभी ये दिखा रहा है, क्योंकि आम इंसान इस तरीके से गंदी हरकत नहीं कर सकता है और ये गंदी हरकत कर रहा है क्योंकि इसके सर में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो इसी से खुश रहने लगती है। फिर इसके 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे हष्ट-पुष्ट होते हैं और इसका परिवार भी बहुत ही अच्छा होता है और सब जो है अच्छे से इनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा होता है और सब ठीक ठाक रहता है और सब कुशल पूर्वक रहते हैं। तो दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से ये एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई में कमी है तो उसे छोड़ के भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बारे में तह तक जाना चाहिए कि आखिर ये बीमारी इसको कैसे है, किस तरीके से है। बीमारी का हर तरीके से इलाज है, हर कोई ठीक हो सकता है और जैसे ये उस्मान था उसी तरीके से और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका इलाज हो सकता है और सही ठीक से इलाज करके जो है आदमी अपने सामान्य जीवन जी सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।